ऑलराइट, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं इसके अच्छे खासे ना। उन डिसएडवांटेजेस में एक तो हमें मिल गया इंटरफेरेंस बिटवीन द वायर्स। द सेकंड वन वाज द सेकंड वन वाज basically the data corruption, which we have already spotted. The third one is the one which is very important for us: data bits traveling जो है वो पैरेलल, कह रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर, कैन मूव एट डिफरेंट स्पीड, causing them to arrive out of sync. This is called skewing. ये क्या करेगा जब, क्योंकि आप डेटा को जब सेंड कर रहे हैं बहुत सारे डेटा को एक साथ, तो अब हमें इस बात का पता नहीं चल रहा कि कौन सा डेटा किस वक्त जो है, एक मिनट, लेट्स प्लेस इट ओवर हियर। कौन सा डेटा ये वाला पहले लगाना है, या ये वाला पहले लगना है, या ये वाला पहले लगना है, पहले कौन सा डेटा आ रहा है। इस पूरी चीज को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि डेटा स्क्यूइंग का एक इशू क्रिएट होगा, और उसके लिए फिर आपको फर्दर काम करने की जरूरत है कि आप बताएंगे कि भाई ये डेटा हमने इस वक्त भेजा है, तो इसके ऊपर टाइमलाइंस लगाने पड़ेंगे, या हमें कुछ कुछ करना पड़ेगा ऐसा इसका कि ये स्क्यू ना हो। लेकिन हमारे पास पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का एक सबसे बड़ा इशू जो ये है, वो यही है कि स्क्यूइंग का इशू है। ये इशू आपको याद रखना है और आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। ऑब्वियसली वेरी फास्ट डेटा ट्रांसमिशन है, वेरी फास्ट का हमें हमारा काम क्या है? वेरी फास्ट ऑब्वियसली हमें कर ये रहा है कि आप जब डेटा को सेंड कर रहे हैं और वो इतने सारे केबल्स हैं, तो फास्ट तो वो जाएगा। लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर ये स्क्यूइंग के इश्यूज करता है, शॉर्टर डिस्टेंस पे स्क्यूइंग के इतने इश्यूज नहीं होते। अदरवाइज कंप्यूटर के अंदर अंदर सारे इंटरनल सर्किटरी के अंदर यही केबल होते हैं, और डेटा जो है ना वो स्क्यू ही होता रहा और सिस्टम क्रैश ही होते रहे फिर तो हमारे। तो ये हो नहीं रहा इतना ज़्यादा। हाँ, लॉन्गर डिस्टेंस पे ज़रूर हो जाएगा ये प्रॉब्लम हमारे लिए अगर। आखिरी पॉइंट जो इसका एडवांटेज का है वो है, कैन सेंड डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। सो दिस इज समथिंग विच इज अपकमिंग थिंग। ये भी यही करता है कि इट कैन सेंड डेटा इन बोथ डायरेक्शन बाय द वे। बट ये इसका एक एडवांटेज आप जहन में रखिएगा, और इस एडवांटेज को आप अपने पास नोट करके आगे एग्जाम में दे सकते हैं। यूएसबी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, और उसके उसके हिसाब से उसका मल्टीपल आंसर्स जो हम लगा सकते हैं उसको हम दिखा रहे हैं। सो डेटा इज नॉट सिंक्रोनाइजिंग, आई डोंट नो आपका क्वेश्चन, अभी हम बाद में देखते हैं। ओके, हम बात करें यूएसबी इंटरफेसेस की। हम कहते हैं यूएसबी इंटरफेस इन एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिवाइसेस राइट नाउ, यस, इन दिस वर्ल्ड। इट इज लिमिटेड टू अबाउट 5 मीटर केबल लेंथ विदाउट अ हब। हाँ, तो अगर आपने कोई रिपीटर लगाया है, हब लगाया है, तो आप यूएसबी को 5 मीटर तक कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ये मेरा टेस्टेड है कि 5 मीटर के बाद ये गड़बड़ कर जाता है। हब लगाएंगे, कोई चीज़ लगाएंगे, तो वो ग्रेट और बड़े डिस्टेंस की तरफ जाने के चांस में आएगा। Give 3 reasons why the device manufacturer may choose to use the USB connections. Means एचपी के कंप्यूटर में, डेल के कंप्यूटर में, एसर के कंप्यूटर में, टोशिबा के कंप्यूटर में, एप्पल के कंप्यूटर में क्यों वो यूएसबी पोर्ट लगाएं। ठीक है, अब ये बात मतलब कोई और पोर्ट लगाएं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो जाए, तेज हो जाए। अब क्या है, द यूएसबी इंटरफेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द हार्डवेयर एंड इंस्टॉल ड्राइवर फॉर द यूजर। एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन करता है, क्योंकि उसके अंदर पावर केबल भी होता है और डेटा केबल भी होता है अंदर यूएसबी के अंदर। सो वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा और फिर इंस्टॉल करवा देगा आपके डायरेक्टरी डेटाबेस से ड्राइवर को।
सो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास यूएसबी को यूज करने का। द कनेक्टर कैन ओनली बी इंसर्टेड इन करेक्ट वे अराउंड। सो ऐसा नहीं हो सकता यूएसबी के केबल को आप जबरदस्ती भी कोशिश करें कि गलत तरीके से लगा दें, वो लगता नहीं है गलत तरीके से, उसमें लगना ही सही तरीके से। ठीक। ये इसका एक एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। वो जो दूसरा ये वाला केबल है ना, ये जो ऊपर जिसको हम देख के आ रहे थे, ये इसको उल्टा भी लगा सकते हैं और ये लग भी जाता है। और उसकी पिंस को भी अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो होल्स हैं, दूसरी साइड पे पिंस होंगी, पिंस को खराब भी कर देता है फिर। तो ये एक जरा सा हमारी मतलब चीज़ ही खराब हो जाती है, फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। द रेंज ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज सपोर्टेड। अब यूएसबी के मुख्तलिफ वर्जन हैं, उनके अंदर डिफरेंट स्पीड सपोर्ट होती है। इट्स बैकवर्ड कंपेटेबल विद द अर्लियर वर्जन ऑफ यूएसबी पोर्ट्स और द केबल। मैं आज यूएसबी एक डेटा ट्रैवलर या यूएसबी केबल खरीद के लाऊं जो कि बना होगा बहुत से बहुत 6 महीने साल पहले, और मैं लगा लूं अपने कोई 10 साल पुराने कंप्यूटर में, चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा केबल। इसको कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। एंड वाइस वर्सा, मैं नया कंप्यूटर ले लूं, केबल पुराना पड़ा है, तब भी चलेगा। ठीक। सो इसको कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ये कहते हैं कि जी स्मॉलर कनेक्टर्स एंड सॉकेट्स मेक देम सूटेबल फॉर स्मॉल डिवाइसेस। नो एक्सटर्नल पावर इज नीडेड, पावर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम लाइक ट्रांसफर डाउन विद द केबल। ये इसका एक जबरदस्त किस्म का एडवांटेज है, आपको पावर सोर्स अलग से नहीं लगाना पड़ता, पावर खुद ही मिल रही है। सो यूएसबी कनेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ बातें आपसे पूछी जाएं तो उनमें आपको आंसर्स देने में आसानी रहेगी। अब आते हैं इस बात के आखिरी तरफ जो कि आज हमने डिस्कस करनी है, एंड दिस इज नोन एज द द वे वेयर, जैसे आप डेटा को सेंड करना चाहते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर बात हो रही है। हमारे पास तीन है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। इसमें जो आपको एग्जाम्पल दिखाई गई है, इससे बात बिल्कुल 100% क्लियर हो जाती है, बात समझ में आती है। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन की एक एग्जाम्पल जो दिखाई गई है, इट्स अ वन वे रोड, इट्स अ वन वे ट्रैफिक traveling from source to destination. There is no other way around. Simplex means के used for sending data from one computer from computer to monitor. It never need to go to the other way. मॉनिटर से क्या वापस आएगा? सो अगर आता है जो कि टच स्क्रीन में होता है, ठीक है, तो उधर आप सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन नहीं लगा रहे होंगे फिर। लेकिन एक रेगुलर कंप्यूटर में जिसमें टच स्क्रीन नहीं है, उसमें सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन है, और उसका उसको आप ऐसे ही बता सकते हैं। इसके अलावा भी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन के और डिफरेंट आप यानी एग्जांपल्स प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, सिंप्लेक्स सीरियल के साथ भी चलेगा, सिंप्लेक्स पैरेलल के साथ भी चलेगा। इसी तरह जो नीचे आ रहा है हाफ डुप्लेक्स, ये भी यही करेगा। तो इनका इनका कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या है? हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इज data can travel in both directions along a single cable but not simultaneously. So there is a congested way, probably हम इसी को देख रहे हैं। आ रहा है इधर से भी, इस तरफ से भी डेटा आ रहा है, और इस तरफ से भी डेटा आना चाहता है। लेकिन क्या हो रहा है, एक वक्त में जब ये वाला पूरा डेटा, यानी कि अगर मैं कहूँ ये जो ट्रैवल हो रही हैं कार्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये चारों कार्स यहाँ से निकल जाएंगी तो इनको वे मिलेगा जाने के लिए, और ये मूव कर सकते हैं ये लोग यहाँ से। सो वन वे ट्रैफिक एट ए टाइम है, ऑल दो दोनों साइड पे डेटा सेंड किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल कहते हैं यूज इन पैरेलल प्रिंटर केबल। Text is sent to the printer and the printer can send out of paper message back to, but only when the computer has finished sending the text। ठीक है। ये कब होगा? जब आपका वो जो है ना प्रिंटर और प्रिंट नहीं भेज रहा। अगर वो भेजे जाएगा तो ये बेचारा वापस मैसेज बैक नहीं कर सकता। ठीक है। सो यानी पेपर आउट ऑफ पेपर हो गया। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल जो आपकी दूसरी बुक में लिखी हुई है, वो लिखी हुई है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी क्या करता है?
आप एक वक्त में उसका बटन प्रेस करते हैं वॉकी टॉकी का, और उस पे आप बोलते हैं, बाकी लोग सुनते हैं। और जब दूसरी एंड से किसी को बोलना होता है तो आप उसको अलाउ करते हैं कि वो बटन प्रेस करे बोलने वाला, और बाकी सारे लोग उस वक्त बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कर लें, ह्यूमन है, वो कहता है मैंने भी दबा दिए, तुमने भी दबा दिए, तीन लोगों ने, दो लोगों ने एक साथ बटन दबा दिए वॉक टॉक करने के लिए, तो क्या होगा? बेसिकली डेटा कोलिजन होगा, और किसी को किसी की बात समझ नहीं आएगी। सो दे नीड टू डू इट विद द प्रोटोकॉल इट वाज सजेस्टेड, उसके साथ ही चलेगा, उसके बगैर नहीं चल सकता। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन या डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, दोनों नाम इसके हैं आखिरी वाले के, जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं कि इट्स अ टू वे रोड, यानी डेटा कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली यूजिंग टू कम्युनिकेशन चैनल्स। नाउ, ऊपर क्या था? सिंगल कम्युनिकेशन या सिंगल केबल था, चैनल था, और इधर टू कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे पास मौजूद हैं, कॉमनली यूज इन नेटवर्किंग और इंटरनेट केबल टू ट्रांसमिट एंड रिसीव एट द सेम टाइम। अभी इंटरनेट को चलाने के लिए हमारे पास फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन होना चाहिए, जिसके थ्रू डेटा अपलोड भी हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है, आप सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सो उधर ये फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, एक क्वेश्चन है जो कि नीचे बॉटम में लिखा है, मैं इसको स्क्रॉल करके इसके आंसर्स अभी आपको शो नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये बताइए, आपके चैट बॉक्स में आंसर्स आ सकते हैं इसके। थ्री एप्लीकेशंस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन आर गिवन बिलो, ड्रॉ द लाइन टू लिंक ईच एप्लीकेशन टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। कहते हैं ट्रांसमिटिंग साउंड डेटा बिटवीन अ माइक्रोफोन एंड कंप्यूटर। What do you think what it is? Is it a simplex, half duplex और a full duplex, जिसको हम duplex कह रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, मुझे मुझे एक आंसर आया है सिंप्लेक्स का, बिटवीन माइक्रोफोन एंड कंप्यूटर। अच्छा, अभी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर दूसरा क्या है? ट्रांसमिटिंग साउंड बिटवीन टू वीडियो फोन कॉल्स, फोन यूजर्स, ये क्या होगा? और तीसरा है ट्रांसमिटिंग साउंड बिटवीन टू वॉकी टॉकी। सो वो तो मैंने अभी वॉकी टॉकी की तो आपको एग्जांपल अभी दे दी थी, तो ये होने वाला है, ये होने वाला है, और ये होने वाला है। देखिए, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स सेकंड वन, एंड द हाफ डुप्लेक्स थर्ड वन। सो एग्जामिनर आपसे इस जैसे सवाल भी करने वाला है, और दूसरे सवाल भी हैं जो कि अभी आपको दिखाते हैं। यस, हमें मुख्तलिफ आंसर्स आ रहे हैं अभी। अब ज़रा देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये ज़रा सा डिफरेंट टाइप का है। ये क्या कहते हैं? ट्रू फॉल्स बताइए। यानी ये क्या करने वाले हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स को पैरेलल और सीरियल के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पैकेट हैव हेडर्स which contains an IP address of the sender and the receiver। ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? डेटा पैकेट्स के हेडर्स हैं जो कि आईपी एड्रेस सेंडर और रिसीवर का रखते हैं पैकेट हेडर के अंदर। इज दिस ट्रू और फॉल्स? सो हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं जी? हमारे पास आंसर आ रहे हैं जी ट्रू के, और ये ट्रू है बिल्कुल। हम ये आंसर लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। पैकेट डजेंट रिक्वायर एनी फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग, ऑब्वियसली फॉल्स है। आंसर आना शुरू हो गए हैं, मैं आंसर विंडो को यहीं रख लेता हूँ ताकि मैं ज़रा जल्दी जल्दी देख सकूँ। उसके बाद है यूएसबी uses a protocol that allows for error-free data transmission between device and a computer। अच्छा, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि अपडेटेड मैसेज मेरे पास है। USB uses a protocol that allow for error-free data transmission between device and a computer। क्या इसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है?
अली का कहना है कि नहीं ये फॉल्स है, और ये क्या हुआ मेरी चैट। अच्छा, अब ये वो अब मे बी पे चला गया। अच्छा, ये लोग मे बी कर देते हैं इसको, कुछ पता नहीं है अभी। अभी इसको चेक करते हैं। वैसे तो ट्रू है, लेकिन अभी मे बी पे चला गया है। इसको चेक कहाँ से कर सकते हैं आप? जो डेविड वॉटसन की जो बुक है, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें बिल्कुल चेक किया है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सफर्स फ्रॉम डेटा स्क्यूइंग। इज दिस ट्रू और फॉल्स? परफेक्ट फॉल्स है। ऐसा होता नहीं है, होता है पैरेलल के साथ। द लॉन्गर केबल लेंथ सपोर्टेड बाय यूएसबी इज 5 मीटर और लेस। द द लॉन्गेस्ट केबल लेंथ राइट नाउ। अच्छा, ये अब आप कह रहे हैं कि फॉल्स है। बेसिकली हमने ट्रू देखा था इसको ना, और उसके बाद हमें क्या चाहिए था? हमें उसका एक यानी रिपीटर चाहिए होता है जो कि करता है। उसके बाद सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन occurs when data is transmitted 1 bit at a time। ये सारे ही फॉल्स हो रहे हैं, क्या हो गया भाई? हैं? नहीं, सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन occur when data is transmitted 1 bit at a time। सो सिंपलेक्स में 1 bit at a time तो होता है, ठीक है ना? फिर आ रहा है फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व सेंडिंग 8 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम। यस, पर्टिकुलरली फुल डुप्लेक्स के अंदर आप बोथ वे डेटा भेज रहे होते हैं। सो यू कैन यूज सेवरल बिट्स एट अ टाइम। हम इसको 8 बिट पे पक्का नहीं करते कुछ। यूएसबी यूजेस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, तो यूएसबी का तो नाम ही है लाइक यूनिवर्सल सीरियल बस। तो वो तो यूज करता ही है, ट्रू। अब मैं लगा नहीं रहा। पैकेट स्विचिंग प्रिवेंट्स लॉस ऑफ एनी डेटा पैकेट। ऑब्वियसली पैकेट स्विचिंग जो है वो हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है, और वो पैकेट स्विचिंग जो है उसके अगर कोई डेटा लॉस हो जाए तो हमें वही पैकेट दोबारा भेजना होता है। तो शुरू की डिस्कशन थी हमारी। यूएसबी कनेक्शन दैट कैन ट्रांसफर डेटा यूजिंग हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यूएसबी कनेक्शन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों कर सकता है, ये ट्रू है। ये मैं खुद ही बता देता हूँ आप लोगों को, आप उससे पूछता नहीं हो। ये दोनों कर सकता है। यूएसबी जो केबल होता है वो ट्रांसफर दोनों साइड पे कर सकता है। सो हम यहाँ तक की बात करके इस बात को ख़त्म कर रहे हैं, आज की डिस्कशन को। नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन होगा, अगर मैं आप मेरी फुल स्क्रीन शायद पता नहीं देख पा रहे हैं इस वक्त। इज दिस अ फुल स्क्रीन आई एम शोइंग टू यू? Okay, so if I might come to the book I have, ये वाली, इसमें ये वाला पार्ट खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा वो आ जाएगा मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन का। और ये हम एक क्लास में पूरा कर लेंगे। मेथड ऑफ एरर कोशिश करेंगे हो जाए मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन, एंड देन फाइनली सिमेट्रिक। एंड नहीं, एक क्लास में नहीं हो पाएगा तो चले, जैसे हो जाएगा उस वक्त उसको करके देख लेंगे, फाइनल करेंगे। हाँ नहीं, ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक लास्ट है, ठीक है। इस चैप्टर का सिमेट्रिक एसिमेट्रिक लास्ट होगा। कोशिश करेंगे कि उसको जितना ज़्यादा स्क्वीज करके आपको बता सकें वो हो जाए। राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे सेशन को एंड कर रहा हूँ। हमारा सेशन जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया, जो कि प्लान नहीं था। प्लान था कि इसको 35-40 मिनट में करके ख़त्म किया जाए। चलें, ठीक है, थैंक यू। बाद में फिर आपसे बात होती है। अगर कोई चीज़ हो, कोई आपका कोई सर्टेन कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।